21 जुलाई 2025 की शाम संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के दिन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित पत्र देकर अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। संवैधानिक रूप से उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और धनखड़ ने इसके लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, जिसके साथ उनका कार्यकाल जो 11 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था, अचानक समाप्त हो गया। और यह घटना राजनीतिक व संवैधानिक हलकों में एक बड़ी खबर बन गई, क्योंकि ठीक सत्र खुलते वक्त ऐसे उच्च पद से पदत्याग ने कार्यवाही की दिशा बदल दी। इस इस्तीफे के तुरंत बाद राज्यसभा की अध्यक्षता का दायित्व परंपरानुसार डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश नारायण सिंह के पास चला गया, ताकि सदन की कार्यवाही बाधित न हो। उधर सरकार की ओर से औपचारिक प्रतिक्रिया में उपराष्ट्रपति के योगदान की सराहना करते हुए उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं, जबकि विपक्ष ने इसे लेकर पारदर्शिता और समय निर्धारण पर सवाल खड़े किए कि आखिर ऐसे नाजुक मोमेंट पर यह निर्णय क्यों लिया गया। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर जितनी जल्दी संभव हो चुनाव कराया जाना आवश्यक है, और इसी क्रम में चुनाव प्राधिकरण ने 9 सितंबर 2025 को मतदान की प्रस्तावित तिथि के रूप में निर्धारित किया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करके नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ताकि उच्च सदन की अध्यक्षता और संवैधानिक निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। इस घटनाक्रम ने युवा दर्शकों से लेकर नीति विशेषज्ञों तक में एक सीधा सवाल उछाला: क्या भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के निजी स्वास्थ्य निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ तालमेल बिठा पाते हैं, या फिर ऐसे निर्णय राजनीतिक तापमान को अनिवार्य रूप से बढ़ा देते हैं? सोशल और टीवी डिबेट्स में केंद्र बिंदु बना रहा कि यह इस्तीफा प्रोटोकॉल कंप्लायंट होते हुए भी राजनीति के नैरेटिव को पलट देता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति न सिर्फ राज्यसभा के चेयर होते हैं, बल्कि टाई ब्रेकिंग परिदृश्यों, सभापतित्व और कार्यवाही अनुशासन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में पद रिक्त होना प्रत्यक्ष रूप से विधायी गति को प्रभावित कर सकता है। इसी बीच विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे सदन के भीतर इस विषय पर औपचारिक चर्चा और सरकार से स्पष्ट क्रोनोलॉजी मांगेंगे, जबकि सत्तापक्ष ने इस मुद्दे को संवैधानिक प्रक्रिया के दायरे में रखते हुए आगे बढ़ने की बात कही। कुल मिलाकर 21 जुलाई 2025 का यह इस्तीफा एक तरफ जहां कानूनी प्रक्रियात्मक ढांचे की मजबूती को परखने वाला क्षण साबित हुआ, वहीं दूसरी तरफ इसने 2025 से 2029 की राजनीति के पावर इक्वेशंस पर भी रोशनी डाली, और यही वह बिंदु है जहां से कहानी सचमुच गर्म होती है। नए उपराष्ट्रपति के चयन तक संसद किस संतुलन पर चलेगी, और क्या यह पूरी कड़ी 2029 तक की राष्ट्रीय राजनीति की पटकथा में कोई अप्रत्याशित मोड़ जोड़ देगी? 21 जुलाई 2025 को जब जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दिया, तो संसद भवन के गलियारों में मानो सन्नाटा और सरगर्मी दोनों साथ साथ उतर आए। सांसदों, पत्रकारों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह वास्तव में सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से लिया गया व्यक्तिगत निर्णय था, या इसके पीछे कोई अंदरूनी राजनीतिक समीकरण भी छिपा हुआ है। विपक्ष ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि स्वास्थ्य कारण एक बहाना हो सकता है, क्योंकि धनखड़ पिछले महीनों में पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे थे। वे कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों और राज्यसभा की महत्वपूर्ण कार्यवाही में लगातार उपस्थित रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उनकी हालिया तस्वीरें और भाषण साझा करते हुए यह तर्क दिया कि यदि उनका स्वास्थ्य वाकई इतना बिगड़ा होता, तो वे ऐसे व्यस्त कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले पाते। दूसरी ओर सत्तापक्ष ने इस नैरेटिव को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि स्वास्थ्य कभी भी अचानक बिगड़ सकता है, और किसी व्यक्ति की निजी मेडिकल स्थिति को राजनीति के चश्मे से देखना बेहद अनुचित है। दिलचस्प यह रहा कि इस्तीफे से महज 2 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति ने जयपुर में एक बड़े शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया था,
जहां उन्होंने भारत की युवा शक्ति और संविधान की ताकत पर लंबा भाषण दिया, और ठीक इसी वजह से उनकी अचानक विदाई को लेकर अटकलें और तेज हो गईं। राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी कहा कि इस्तीफे का समय बहुत मायने रखता है, क्योंकि जुलाई का मानसून सत्र आम तौर पर विवादास्पद विधेयकों और आर्थिक बहसों से भरपूर होता है। ऐसे में जब सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष की संख्यात्मक जंग बराबरी पर खड़ी हो, तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि राज्यसभा में बराबरी की स्थिति में वही निर्णायक वोट डालते हैं। विपक्ष ने इस बिंदु को उछालते हुए कहा कि क्या यह इस्तीफा इसीलिए आया ताकि सरकार किसी संभावित पराजय या विवादास्पद मतदान की स्थिति में उलझने से बच सके। वहीं सत्ता पक्ष ने इसका जवाब देते हुए विपक्ष पर ही निशाना साधा कि वह एक व्यक्तिगत निर्णय को भी षड्यंत्र की तरह पेश कर रहा है। इस बीच टीवी चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अचानक छोड़ा पद, क्या है असली वजह? और पैनल डिबेट्स में संविधान विशेषज्ञों ने समझाया कि संवैधानिक रूप से यह पूरी तरह सही प्रक्रिया है, लेकिन राजनीति में समय की सटीकता ही बड़े सवाल पैदा करती है। जनता के बीच भी यह चर्चा जोरों पर थी कि क्या इस इस्तीफे से आने वाले महीनों में नए उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच नया गठजोड़ और नई खींचतान देखने को मिलेगी। यह पूरा घटनाक्रम मानो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उभर रहे नए समीकरणों की झलक दे रहा था, जहां सत्ता पक्ष को राज्यसभा में साफ बहुमत नहीं था और उसे सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। ऐसे में उपराष्ट्रपति का अचानक हट जाना राजनीतिक हलकों के लिए सिर्फ एक संवैधानिक घटना नहीं बल्कि राजनीतिक गणित को झकझोर देने वाला मोड़ बन गया, और यहीं से इस कहानी का तनाव और रोमांच आगे बढ़ता है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद 22 जुलाई 2025 को राजनीतिक गलियारों में जो सबसे बड़ी चर्चा उठी वह थी कि आखिर पर्दे के पीछे कौन सी खींचतान चल रही थी जिसने इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे व्यक्ति को अचानक पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से जगदीप धनखड़ और सत्ता पक्ष के कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच संबंधों में हल्का तनाव दिखाई दे रहा था, खासकर राज्यसभा की कार्यवाही को लेकर। कई मौकों पर विपक्षी नेताओं का कहना था कि धनखड़ ने सदन को अपेक्षाकृत निष्पक्ष तरीके से चलाने की कोशिश की, जिसके कारण सत्ता पक्ष को कई बार अपनी मनचाही कार्यवाही रोकनी पड़ी, जबकि सत्ता पक्ष का मानना था कि उपराष्ट्रपति को सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने में और अधिक सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए। यही कारण था कि जब उन्होंने विवादित कृषि कानूनों और डेटा प्रोटेक्शन बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष को अधिक समय देने की अनुमति दी, तो सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों को यह कदम असहज करने वाला लगा। यहीं से अटकलें तेज हुईं कि क्या इस्तीफा केवल स्वास्थ्य कारणों का नतीजा है या फिर यह सत्ता और उपराष्ट्रपति के बीच बढ़ती दूरी का परिणाम। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषकों ने एक और दिलचस्प पहलू पर ध्यान खींचा। धनखड़ की छवि हमेशा एक खुले विचारों वाले नेता की रही है, जिन्होंने कई बार छात्रों, किसानों और युवाओं के पक्ष में मुखर होकर बयान दिए, और हाल ही में जयपुर में उनके द्वारा दिया गया भाषण, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को लोकतंत्र की आत्मा बताया था, को कई लोगों ने एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा। सत्ता पक्ष के कुछ अंदरूनी सूत्रों ने अनौपचारिक बातचीत में यह स्वीकारा कि यह भाषण पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वह एक क्रूशल समय पर विपक्ष को मजबूत मोरल सपोर्ट देने जैसा था। इसी वजह से यह तर्क भी उठने लगा कि इस्तीफे के पीछे एक सॉफ्ट प्रेशर काम कर रहा था, ताकि आने वाले महीनों में राज्यसभा में सरकार को अधिक सहयोगी माहौल मिल सके। उधर विपक्षी पार्टियों ने खुलकर इसे मुद्दा बनाया और कहा कि यह केवल स्वास्थ्य का मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी संकेत है। कांग्रेस और अन्य प्रमुख विपक्षी दलों ने ट्वीट करते हुए कहा कि यदि एक उपराष्ट्रपति भी अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता के साथ पद पर नहीं रह सकता, तो देश की संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है।
मीडिया डिबेट्स में भी यह सवाल उठाया जाने लगा कि क्या यह घटना भारत के इतिहास में उन उदाहरणों की तरह दर्ज होगी जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने दबाव में आकर पद छोड़ा हो। आम जनता के बीच भी सोशल मीडिया पर धनखड़ रेजिग्नेशन और डेमोक्रेसी अंडर प्रेशर ट्रेंड करने लगे, जहां लोग दो धड़ों में बंटे दिखाई दिए। कुछ लोग इसे स्वास्थ्य का मामला मानकर सहानुभूति जता रहे थे, तो कुछ इसे एक छिपे हुए राजनीतिक षड्यंत्र की तरह देख रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया और ऐसा लगने लगा कि यह इस्तीफा केवल एक शुरुआत है, असली कहानी तो आने वाले दिनों में खुलेगी। धनखड़ के इस्तीफे के बाद 23 जुलाई 2025 को सबसे बड़ी हलचल तब मची जब अचानक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि इस्तीफे का असली कारण केवल स्वास्थ्य या व्यक्तिगत थकान नहीं, बल्कि एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक टकराव था। यह टकराव मुख्य रूप से पिछले बजट सत्र के दौरान सामने आया, जब सरकार ने विवादास्पद राष्ट्रीय डेटा सुरक्षा विधेयक और सार्वजनिक विरोध प्रबंधन बिल को पारित करवाने की कोशिश की। इन दोनों बिलों को लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक था और सदन में जोरदार हंगामा कर रहा था। ऐसे में जगदीप धनखड़ ने उपसभापति और अन्य वरिष्ठ सदस्यों की सलाह के बाद विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय दिया और यहां तक कि विपक्षी नेताओं के कुछ आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से न हटाने का फैसला किया। सत्ता पक्ष को यह रुख काफी चुभ गया, क्योंकि उनका मानना था कि उपराष्ट्रपति को ऐसे बयानों को तुरंत हटाना चाहिए था। यहीं से धनखड़ और शीर्ष नेतृत्व के बीच एक दूरी पैदा होने लगी। इसके बाद एक और बड़ा मोड़ तब आया जब मई 2025 में धनखड़ ने एक विश्वविद्यालय कार्यक्रम के दौरान कहा कि लोकतंत्र तब ही मजबूत होता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज को समान ताकत के साथ सुना जाए। यह बयान कई चैनलों पर चला और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान भले ही लोकतंत्र की बुनियादी सोच को दर्शाता था, लेकिन सत्ताधारी दल के लिए यह संदेश था कि उपराष्ट्रपति विपक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं। इसके बाद सरकार के भीतर यह चर्चा शुरू हो गई कि अगर उपराष्ट्रपति का झुकाव इस तरह का है तो आने वाले समय में सरकार के लिए महत्वपूर्ण बिल पास कराना मुश्किल हो सकता है। जब जुलाई 2025 में मानसून सत्र की तैयारी हो रही थी, तभी अचानक इस्तीफे की खबर आई, जिससे साफ लगने लगा कि कहीं न कहीं यह इस्तीफा केवल स्वास्थ्य कारणों का बहाना है। विपक्षी नेताओं ने तुरंत इसे मुद्दा बना लिया और कहा कि यह घटना इस बात का सबूत है कि आज के भारत में संवैधानिक पद भी राजनीतिक दबाव से मुक्त नहीं हैं। वहीं सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि धनखड़ जी ने यह कदम पूरी तरह से व्यक्तिगत कारणों से उठाया है और इसमें किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस का माहौल और तेज हो गया। लोगों ने तुलना की कि कैसे पहले भी कई बार संस्थाओं पर दबाव की बातें उठी हैं। ट्विटर, अब एक्स और फेसबुक पर ट्रू रीजन बिहाइंड रेजिग्नेशन और सेव डेमोक्रेसी ट्रेंड करने लगे। दिलचस्प बात यह रही कि खुद धनखड़ ने इस्तीफे के बाद एक दिन तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, जिससे अटकलें और तेज हो गईं। पत्रकारों और विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया कि जब तक वह खुद सामने आकर असली वजह नहीं बताते, तब तक यह मुद्दा और गर्माता जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति भवन से एक औपचारिक सूचना आई कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और जल्द ही नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन सवाल यह था कि क्या नया चेहरा सरकार की मंशा के मुताबिक होगा या फिर विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनाएगा। यह अनिश्चितता माहौल को और ज्यादा रोमांचक बना रही थी। धनखड़ के इस्तीफे के बाद 25 जुलाई 2025 को दिल्ली की राजनीति में मानो भूकंप आ गया,
क्योंकि अचानक से विपक्षी दलों ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया और संसद के बाहर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया कि उपराष्ट्रपति को संवैधानिक गरिमा से समझौता करने का दबाव डाला गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा, अगर उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को भी स्वतंत्रता नहीं मिल रही तो आम नागरिक की आवाज कैसे सुरक्षित रहेगी। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने भी बेहद कड़े शब्दों में केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, यह इस्तीफा किसी बीमारी की वजह से नहीं है, यह सत्ता के दबाव का नतीजा है। विपक्षी दलों ने यहां तक कहा कि यह इस्तीफा इतिहास में उसी तरह याद किया जाएगा जैसे 1975 की इमरजेंसी, क्योंकि दोनों घटनाएं लोकतंत्र पर सवाल खड़े करती हैं। उधर सत्ताधारी दल ने तुरंत पलटवार किया और पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से झूठ फैला रहा है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि धनखड़ का स्वास्थ्य पिछले कई महीनों से बिगड़ा हुआ था और डॉक्टरों ने उन्हें तनाव मुक्त रहने की सलाह दी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि जिन डॉक्टरों का हवाला दिया गया, उन्होंने मीडिया में कोई औपचारिक बयान नहीं दिया। इससे विपक्ष को और मौका मिल गया सरकार को घेरने का। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय बंटी हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि धनखड़ साहब ने सही समय पर कदम उठाया क्योंकि अब तक वह सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह काम कर रहे थे और अचानक उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने सम्मानजनक रास्ता चुना। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा तबका ऐसा था जो मानता था कि वास्तव में वह स्वास्थ्य कारणों से परेशान थे क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वह कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहे थे और कई बार थकेत के दिखाई दिए थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब विपक्ष ने मांग कर दी कि धनखड़ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताएं कि असली वजह क्या थी, वरना सरकार का आधिकारिक बयान झूठ माना जाएगा। विपक्षी दलों ने यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर असली कारण सामने नहीं आया तो वे संसद का मानसून सत्र ठप कर देंगे। इससे पूरे देश की नजर अब धनखड़ के अगले कदम पर टिक गई थी। वहीं सत्ता पक्ष की रणनीति साफ दिखाई दे रही थी। वह किसी भी हालत में इस मुद्दे को बड़ा नहीं होने देना चाहता था और जनता के बीच यह मैसेज देना चाहता था कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पद इस तरह अचानक खाली होता है तो यह केवल व्यक्तिगत कारणों से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कहीं न कहीं गहरे राजनीतिक समीकरण छिपे रहते हैं। यही वजह थी कि मीडिया हाउस लगातार डिबेट कर रहे थे कि आखिर असली सच्चाई क्या है। क्या सचमुच यह सिर्फ एक इस्तीफा है या फिर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खामोश चेतावनी। धनखड़ के इस्तीफे को 5 दिन बीत चुके थे और अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस स्पष्टीकरण सामने नहीं आया था। यह खामोशी और रहस्य पूरे देश को बेचैन कर रही थी। संसद से लेकर सड़क तक, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उपराष्ट्रपति ने इतने अचानक क्यों इस्तीफा दिया। टीवी डिबेट्स में एंकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पैनलिस्ट्स एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे और जनता पूरी तरह कंफ्यूजन में डूबी हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि यह सिर्फ हेल्थ इश्यूज का मामला है, तो कुछ इसे सीधे सीधे सत्ता संघर्ष से जोड़ रहे थे। इसी बीच एक बड़ा दावा सामने आया जिसने पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। एक राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल ने रात 9 बजे अपने प्राइम टाइम शो में एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग दी। चैनल का दावा था कि इस्तीफे से ठीक एक दिन पहले रात के लगभग 11 बजे तक प्रधानमंत्री कार्यालय के 2 बड़े अधिकारी उपराष्ट्रपति भवन में मौजूद थे और वहां 3 घंटे तक एक बंद कमरे में मीटिंग चली। इस रिपोर्ट ने जैसे पूरे देश में तूफान ला दिया। विपक्षी नेताओं ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सरकार पर आरोप लगाया कि अगर इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से दिया गया था तो यह गुप्त मीटिंग क्यों हुई। आखिर क्या ऐसा दबाव था कि उपराष्ट्रपति को कुर्सी छोड़नी पड़ी।
वहीं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता लगातार यह कह रहे थे कि विपक्ष सिर्फ बेवजह का ड्रामा कर रहा है और यह इस्तीफा एकदम सामान्य है। लेकिन सच्चाई यह थी कि जनता अब सिर्फ बयानबाजी से संतुष्ट नहीं हो रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया और उनकी मांग थी कि सरकार संसद में आकर विस्तार से बयान दे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर धनखड़ रेजिग्नेशन मिस्ट्री, वाइस प्रेसिडेंट ट्रूथ जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे और लाखों लोग लगातार अपनी राय दे रहे थे। इस पूरे माहौल में एक और सनसनीखेज बात सामने आई। मीडिया सर्कल्स में एक कथित गोपनीय रिपोर्ट घूम रही थी जिसमें उपराष्ट्रपति और सरकार के बीच हाल ही में हुए टकराव का जिक्र था। हालांकि किसी चैनल ने उसे कैमरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन टिकर पर लगातार ये लाइन चल रही थी। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ पर्सनल कारण नहीं, इसमें छिपा है बड़ा राजनीतिक सच। कुछ सूत्र यह भी दावा कर रहे थे कि इस्तीफे के पीछे विदेश नीति से जुड़ा कोई बड़ा मतभेद था, तो वहीं कुछ ने इसे आंतरिक प्रशासनिक विवाद बताया। जनता के बीच बेचैनी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि देश भर के विश्वविद्यालयों और पब्लिक प्लेस पर चर्चाओं का सबसे बड़ा मुद्दा यही बन चुका था। लोग अब ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या सच में सत्ता के शीर्ष स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यह रहस्य धीरे धीरे एक राष्ट्रीय राजनीतिक संकट का रूप ले रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की गुत्थी और भी उलझती जा रही थी। जनता को यह लगने लगा था कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी थी और विपक्ष ने सबसे पहला मुद्दा यही उठाया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और सरकार से डिमांड की कि प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर बताएं कि आखिर इस्तीफे की असली वजह क्या है। उधर सरकार लगातार यही दोहरा रही थी कि यह पूरी तरह व्यक्तिगत निर्णय है, स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है, इसमें राजनीति खोजने की जरूरत नहीं। लेकिन विपक्ष का दबाव इतना ज्यादा था कि स्पीकर को कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बीच एक और बड़ा दावा सामने आया जिसने पूरे माहौल को और गर्मा दिया। एक अंग्रेजी अखबार ने अपने पहले पन्ने पर खबर छापी, धनखड़ का इस्तीफा एक विवादित फाइल से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हाल ही में कैबिनेट की एक मीटिंग में कुछ ऐसे दस्तावेज रखे गए थे जिन पर उपराष्ट्रपति ने आपत्ति जताई थी और उनकी राय को अनदेखा कर दिया गया था। खबर में ये भी लिखा था कि इस्तीफे के कुछ दिन पहले धनखड़ ने प्रधानमंत्री को एक लंबा पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से मनगढ़ंत और निराधार बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया और संसद के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर जनता से कहा कि सच को छुपाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई और लोग उस कथित पत्र की कॉपी ढूंढने लगे। कुछ पत्रकारों ने दावा किया कि उनके पास उस पत्र के अंश मौजूद हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी ने उसे पब्लिक नहीं किया। इस पूरे माहौल में जनता और भी असमंजस में पड़ गई। क्या सचमुच इस्तीफे के पीछे कोई गंभीर असहमति थी या फिर यह सब अफवाहों का खेल था? इसी बीच देश की खुफिया एजेंसियों के कुछ पूर्व अधिकारी भी टीवी चैनलों पर बहस में आकर कहने लगे कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट खाली होना कभी सामान्य नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर कोई बड़ी बात है जो सामने नहीं आ रही। ये बयान माहौल को और ज्यादा गंभीर बना रहे थे। देश का हर नागरिक यह सोचने पर मजबूर हो चुका था कि क्या भारत की राजनीति में कोई ऐसा संकट जन्म ले रहा है जिसकी भनक जनता को अभी सिर्फ हल्के हल्के मिल रही है। और अगर यह सच है तो आने वाले समय में इसका असर केवल सत्ता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा लोकतांत्रिक ढांचा हिल सकता है। धीरे धीरे यह मुद्दा सिर्फ इस्तीफे की जांच से आगे बढ़कर एक राष्ट्रीय आंदोलन जैसा बनने लगा था। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता गया,
मीडिया और विपक्ष दोनों ही और गहराई से इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक कुछ लीक हुई जानकारी ने पूरे परिदृश्य को हिला दिया। दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह चर्चा होने लगी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे से ठीक 2 हफ्ते पहले लगातार 3 गुप्त बैठकें की थीं। ये बैठकें किसी होटल या सरकारी दफ्तर में नहीं, बल्कि एक निजी बंगले में हुई थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन बैठकों में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही मौजूद थे, जिनमें 2 पूर्व न्यायाधीश, एक वरिष्ठ नौकरशाह और एक ऐसा नेता शामिल था जो फिलहाल किसी भी पार्टी से आधिकारिक तौर पर नहीं जुड़ा था, लेकिन जिसका नाम हमेशा से सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं में आता रहा है। यह खबर बाहर आते ही मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चली और लोग हैरान रह गए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इन बैठकों में देश के भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य पर गहन चर्चा हुई थी और धनखड़ ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी जताई थी कि सरकार कुछ बड़े संवैधानिक पदों पर चयन को लेकर पारदर्शी नहीं है। यह आरोप इतना बड़ा था कि विपक्ष ने तुरंत कहा, देखिए, यही असली वजह है इस्तीफे की, सरकार सच छुपा रही है। सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, उपराष्ट्रपति ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। लेकिन इसके बावजूद सवाल यह उठने लगे कि अगर ये बैठकें सचमुच हुई तो उसमें मौजूद लोग चुप क्यों हैं? सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह की थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। कोई कह रहा था कि धनखड़ ने किसी बड़े भ्रष्टाचार मामले पर आवाज उठाई थी, तो कोई दावा कर रहा था कि विदेश नीति को लेकर उनकी राय को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। इस दौरान एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक वरिष्ठ पत्रकार ने लाइव टीवी पर यह दावा किया कि उन गुप्त बैठकों का एजेंडा सिर्फ इस्तीफा नहीं था, बल्कि आने वाले चुनावों से जुड़ी रणनीति पर भी बात हुई थी। इस बयान ने पूरे मामले को एक नया एंगल दे दिया। अब जनता के मन में यह सवाल गूंजने लगा कि क्या उपराष्ट्रपति का इस्तीफा किसी बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत है? क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत कारणों तक सीमित नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में चल रही खींचतान का नतीजा है? विपक्ष ने तुरंत इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया और जनता से कहा कि अगर उपराष्ट्रपति की आवाज दबाई जा सकती है, तो आम नागरिक की आवाज का क्या होगा? धीरे धीरे यह बहस सड़कों तक पहुंच गई। विश्वविद्यालयों में छात्र इस पर खुलकर चर्चा करने लगे और टीवी चैनलों पर प्राइम टाइम डिबेट का सबसे बड़ा मुद्दा यही बन गया। उधर सत्ता पक्ष यह मानकर चल रहा था कि अगर यह विवाद और गहराएगा तो देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन के बीच लगातार मीटिंग्स शुरू हो गईं। सवाल अब यह था कि क्या सरकार इस विवाद को शांत कर पाएगी या फिर यह मामला और बड़ा होकर एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले लेगा। जैसे ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और उनकी गुप्त बैठकों की चर्चा देश भर में गूंजने लगी, उसी समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नजर इस मुद्दे पर टिक गई। कई विदेशी अखबारों और न्यूज चैनलों ने हेडलाइन चलाई, इंडियाज वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन्स अंडर मिस्टेरियस सर्कमस्टेंसेस। अचानक यह सिर्फ एक घरेलू राजनीतिक मामला न रहकर अंतर्राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं पर पारदर्शिता होनी चाहिए। अब सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ चुका था। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय ने तुरंत बैठक बुलाई और रणनीति बनाई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विवाद देश की छवि को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन इसी बीच एक और सनसनीखेज खबर लीक हुई। दावा किया गया कि धनखड़ ने इस्तीफे से कुछ दिन पहले एक लिखित नोट तैयार किया था, जिसमें उन्होंने कुछ अहम फैसलों और नीतियों पर अपनी असहमति दर्ज की थी। हालांकि वह नोट कभी सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन मीडिया में यह खबर आते ही आग में घी का काम कर गई। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया और कहा, यह सिर्फ इस्तीफा नहीं, यह सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा चार्जशीट है।
सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा, यह सब अफवाहें हैं, ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेड चीज मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल तो खड़ा हो चुका था और जनता के मन में संदेह गहराता जा रहा था। दूसरी ओर राष्ट्रपति भवन भी इस पूरे घटनाक्रम से असहज महसूस करने लगा। बताया जाता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच लंबी चर्चा हुई कि इस संकट को कैसे संभाला जाए। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। धनखड़ की कुछ हालिया मुलाकातें विदेशी राजनयिकों से भी हुई थीं, जो सामान्य प्रोटोकॉल से हटकर मानी जा रही थीं। अब यह मुद्दा और भी पेचीदा हो गया। क्या उपराष्ट्रपति वाकई किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा थे, या यह सिर्फ संयोग था? मीडिया ने तुरंत इसे फॉरेन एंगल का नाम दे दिया और चैनलों पर बहस शुरू हो गई कि कहीं यह इस्तीफा किसी बड़े भूराजनीतिक दबाव का नतीजा तो नहीं। इस बीच सोशल मीडिया पर धनखड़ रेजिग्नेशन ट्रूथ ट्रेंड करने लगा और लाखों लोग सरकार से सीधी सफाई मांगने लगे। उधर सत्तारूढ़ दल की चिंता यह थी कि अगर यह विवाद चुनाव से पहले और बढ़ गया तो यह विपक्ष को बड़ा हथियार दे देगा। पार्टी के भीतर भी खींचतान बढ़ रही थी। कुछ वरिष्ठ नेता मानते थे कि सरकार को खुलकर असली वजह बतानी चाहिए, जबकि कुछ का कहना था कि चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार है। जनता अब हर रोज टीवी स्क्रीन पर यह जानने बैठती थी कि अगला बड़ा खुलासा कब होगा। विपक्षी पार्टियों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि अगर सरकार ने सच नहीं बताया तो वे संसद का बहिष्कार करेंगे। पूरे माहौल में तनाव इतना बढ़ चुका था कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी न रहकर एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन गया था। देश की जनता अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक वर्ग मानता था कि धनखड़ ने राष्ट्रहित में कदम उठाया है, जबकि दूसरा मानता था कि यह सिर्फ सत्ता की खींचतान और निजी महत्वाकांक्षाओं का खेल है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू उथल-पुथल ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया था कि सरकार और विपक्ष दोनों के पास कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। सवाल यह था कि क्या असली सच कभी सामने आएगा, या यह मामला हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का रहस्य और गहराता चला गया। सरकार की चुप्पी, विपक्ष की आक्रामकता, मीडिया की सनसनी और जनता की बेचैनी सब मिलकर ऐसा तूफान खड़ा कर चुके थे जिसे संभालना आसान नहीं था। संसद का माहौल युद्धभूमि में बदल गया था। विपक्षी नेता बार बार सरकार से पूछ रहे थे, क्या उपराष्ट्रपति ने दबाव में इस्तीफा दिया या उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बगावत की। सत्ता पक्ष हर बार गोलमोल जवाब देता और कहता, सच्चाई समय आने पर सामने आएगी। लेकिन समय बीत रहा था और रहस्य और गहराता जा रहा था। इसी बीच अचानक एक गुप्त फाइल की खबर मीडिया में फैली, जिसके बारे में दावा किया गया कि उसमें उपराष्ट्रपति ने कुछ बड़े फैसलों पर अपनी नाराजगी दर्ज की थी। कुछ पत्रकारों ने यहां तक कहा कि इस फाइल में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चेतावनियां भी शामिल थीं। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जनता के मन में संदेह अब यकीन में बदलने लगा था। सोशल मीडिया पर धनखड़ फाइल्स ट्रेंड करने लगा और लोग कहने लगे कि यह सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत पर सवाल उठने लगे। कई विदेशी अखबारों ने लिखा कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं गंभीर संकट से गुजर रही हैं। सरकार ने इसे फॉरेन प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया, लेकिन नुकसान तो हो ही चुका था। विपक्ष ने तुरंत यह मुद्दा चुनावी मैदान में उतार दिया और कहा, अगर उपराष्ट्रपति जैसा बड़ा पद भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की आवाज कैसे सुनी जाएगी। अब यह मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता का सवाल बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कुछ सूत्रों ने दावा किया कि धनखड़ ने अपने इस्तीफे के बाद एक गुप्त पत्र राष्ट्रपति को सौंपा था, जिसमें उन्होंने असली कारण विस्तार से लिखे थे। इस पत्र की मौजूदगी की पुष्टि न सरकार ने की और न ही राष्ट्रपति भवन ने,
लेकिन अफवाहों ने आग की तरह फैलना जारी रखा। कुछ ने कहा कि यह पत्र कभी सार्वजनिक नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसे सच छिपे हैं जो सत्ता की नींव हिला सकते हैं। अब सवाल उठने लगा, क्या यह इस्तीफा किसी बड़े घोटाले, सत्ता संघर्ष या फिर व्यक्तिगत सिद्धांतों की वजह से हुआ? क्या जगदीप धनखड़ इतिहास में एक मूक बागी साइलेंट रिबेल के रूप में याद किए जाएंगे, या फिर उनका नाम सिर्फ एक अधूरे रहस्य की तरह रह जाएगा? जनता आज भी यह जानने के लिए बेचैन है कि सच्चाई क्या थी, और यही बेचैनी इस कहानी को और भी रहस्यमय बना देती है। क्योंकि कभी कभी राजनीति में सच जानबूझकर छिपा दिया जाता है और जनता के हिस्से सिर्फ सवाल और अफवाहें आती हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस इस्तीफे का असली सच कभी सामने आएगा, या यह हमेशा इतिहास की किताबों में एक अनसुलझा राज बनकर दर्ज हो जाएगा?